आप सभी को मेरा राम राम। मेरी लाइफ में आज पहली बार ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो पहला वीडियो होगा जो मेरी पूरी सेटअप के साथ में, मतलब लाइट है वीडियो बनाने के लिए है, या फिर ये जो माइक के साथ में है, और ये जो सेटअप है, ये सेटअप है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि जो है इनको मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। ये जो इसके साथ स्पीकर हैं, ये सभी मंगाए। मुझे वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादातर बोलने का शौक है कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि समाज में अश्लीलता तो फैली जा रही है। चाहे कोई वीडियो बनाकर कोई जो हथियार, कोई बंदूक, कोई संपत्ति, कुछ भी करके अपने समाज में वो व्यक्त करते ही हैं। तो मेरा भी सबका किसका मन नहीं होता है, तो हमारा भी मन होता है बोलना कि कोई 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 तो बोले। अब अगर समाज हमारे परिवार के आसपास बोले तो हम बचपन से बड़े हुए तो क्या बोलते, बैठ जा रहे, क्या बोल रहा है, जानते हैं तुझे। लेकिन अब एक सोशल मीडिया एक ऐसा आ गया भी अपने आप से बात करे। कोई जिसको पसंद आएगा सुन लेगा, और जो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर लेगा, अपने से जुड़ जाएगा। तो एक नया रिश्ता, नए लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बन गया है। तो मेरी लाइफ का लगभग मैंने इतनी सारी पढ़ाई भी की है, लेकिन इतना कभी मैंने पढ़ाई में भी खर्चा नहीं किया। पहली बार मतलब इतनी एक चीज़ लेकर आए। हम गांव के व्यक्ति हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च करते तो सोचते हैं कि यार इतने पैसे खर्च हो गए कैसे है। तो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, हमारे जो बड़े भाई हैं, मोहन भाई, उन्होंने मुझे गिफ्ट ला कर दिया कि तेरे लिए तोहफा है, कि तेरे चेहरे पे अगर खुशी है तो समझ ले हमारे चेहरे पे खुशी है। तो खुशी तो होती है, क्योंकि जब भाई होता है, माँ होती हैं, सिस्टर होती हैं, बहन होती हैं, परिवार एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो परिवार भावनात्मक रूप से जुड़ा रहने के कारण एक मजबूत बनता है। रिश्तों की अहमियत पता चलती है। रिश्ते होते जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो आज जो पहला वीडियो बना रहा हूँ भाई के साथ में बना रहा हूँ। बड़े भाई हैं, इधर है नहीं, बना उनके साथ बनाता हूँ। ये हमारे मित्र हैं, राजू भाई, और मेरे बड़े भाई मोहन भाई। तो उनके जो हाथ में है वो वेदांत है, वेदांत है। और मेरे राजू के जो हाथ में है वो है विगन। मैं विगन क्यों हूँ, राजू भाई सामने करना एक बार। ये किताब है कि मैं विगन क्यों है। ये जानवरों के बारे में, जो मांसाहारी, मतलब जो एकदम जो मांसाहारी सेवन नहीं करते हैं, उनके बारे में जो आलोचना कर रखी है स्वामी विवेकानंद की, जिसकी पढ़ रखी है वो जानता है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान की सोचने की जो अंतिम क्षमता होती है वो वेदांत दर्शन के अनुसार है। तो मैं क्यों नहीं भाई, सोच ले, हम लेकर आ जाते हैं उनको भी। तो मेरा काम है बोलना, खोज खोज करना, जानना समाज क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज तक जितने भी समाज सुधारक जितने भी हुए, वे लगभग विदेश गए। ऐसा क्या है विदेश में, विदेश किस लिए गए, जब प्रश्न तो आते ही हैं। तो जैसे कृष्ण हुए, राम हुए, भगवान हुए, मैं उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक बच्चे के मन में जब विचार उठते हैं तो प्रश्न करता है अपने मन से कि यार सच में है कि यार नहीं है। जब वो प्रश्न करता है तो एक रामकृष्ण मूर्ति हैं, जिनकी आप किताब अगर पढ़ी हुई है तो आपने सुनी होगी। तो रामकृष्ण मूर्ति ने कहा है कि अगर आप किसी को सत्य मान लेते हो यहाँ, तो आपके विचार वहाँ रुक जाते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो अलग है, मतलब ज्ञान क्या है। ज्ञान वहां तक है जब तक वो जान सकती है। जिस चीज को जानना वहां तक ज्ञान है। क्या अज्ञान को कभी जान सकते हैं? अज्ञान को हम नहीं जान सकते हैं। अब ब्रह्म है, अनंत है, क्या अनंत को हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। जब तक जितना जान सकते हो वो ज्ञान है, और जिसको नहीं जान सकते वो अज्ञान है। वो ब्रह्म स्वरूप कहा जा सकता है। एक विचारों की लड़ाई है। इस विचारों में जितना जाओगे उतना आप डूब जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिलोसफी या दार्शनिक विचारधारा एक ऐसी है, मनोविज्ञान कहो चाहे फिलोसफी कहो, या एक विचारधारा और है, जितना डूबते जाओगे उतना डूबते जाओगे, गहराई के अंदर उतरते जाओगे, आप भूल जाओगे दुनिया क्या है, संसार क्या है। आप एक अनंत अलग दुनिया बसा दोगे, एक अलग दुनिया में खो जाओगे। ये फिलोसफी एक दार्शनिक विचारधारा रही है, आज ही नहीं है, हजारों सालों से खोजबीन करता आए हैं और खोज करते रहे हैं। जिस दिन आप जीवन से एक पल के रुक जाओगे और पूछ लोगे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और अपने आप से प्रश्न पूछोगे, तो आप वहीं रुक जाओगे, वहीं ठहर जाओगे कि क्या है, ये दुनिया किस लिए जी रहे हैं।
आज हम आस पड़ोस जब भी मैं मित्रों से मिलता हूँ तो उनसे सुनता हूँ मैं कि हमारे एक बिरचंद जी भाई साहब जी हैं, तो वे लगभग उनके 10 करोड़ के आसपास संपत्ति होंगे, हमारे मित्र भी हैं। तो उन्होंने की एक बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो एलन मस्क या अनिल जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं, उनके जो पुत्र रहे हैं अग्निवेश अग्रवाल, जो उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो आपके आसपास पड़ोस में मृत्यु तो होती रहती है, लेकिन हम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लेते हैं, जैसे हम आदर्श राम कृष्ण उनको मानते हैं कि वे ज्यादा हमसे प्रतिष्ठित है। हम उनकी तुलना करते हैं जो हमसे ज्यादा बड़े हैं, हमसे संपत्ति हो, धन में हो, ज्ञान में हो, तो उनसे हम तुलना करते हैं। तो उनकी डेथ हो गई तो बोला कि इतने संपत्ति वाले व्यक्ति भी मर गए, जब अंदर शांति नहीं है, मन नहीं है, खुशी नहीं है, तो फिर जीने का क्या कर रहे हैं। चलो मेरे विचार तो चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अब दो विचार राजू भाई से, दो विचार मोहन भाई से पूछ लेते हैं। आपको पहली बार क्या कभी आज इंटरव्यू के लिए या पहली बार अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहीं गए आप? नहीं सर। कहीं नहीं गए। जब आप किसी कैमरे के सामने जब बैठे तो कैसे कैसे महसूस करते हैं आप? कैसी फीलिंग आती है आपको? अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी आती है ना। जैसे अगर दूसरों की गाड़ी हो और एक घर की गाड़ी हो, तो आनंद ज्यादा किस में आता है? घर की कड़ी। घर की गाड़ी में आता है। तो आज आपने जो गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया मेरे लिए हो, आपके लिए हो, एक ही बात है, वैसे परिवार एक ही है। लेकिन आपने मुझे गिफ्ट दी, मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन आपने दिया, आपके अंदर भी ज्यादा खुशी, आप में बहुत ज्यादा खुशी थी, इसीलिए मुझे गिफ्ट दिया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्योंकि जितनी ज्यादा खुशी आपको होती तभी वो अच्छी अच्छी चीज लाकर दे सकता है। बिल्कुल। जितनी कम से वो इतनी छोटी चीज दे सकता है। तो आप अपने मन से दो विचार ऐसे बताओ, ऐसे कम शब्दों में ऐसी बात बताओ जो आपने हृदय से, जो आपने ग्रहण की है, व्यक्त कर दी। मैंने हृदय से, जय श्री राम, मैंने हृदय से दो ही चीज ग्रहण की है। जो समाज का है, समाज को आपको दिया है, आप समाज को देना है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा और तुझको अर्पण, मेरा क्या लागी। क्या बात कही आपने, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बताई है। मन को मतलब प्रफुल्लित करने वाली हैं, उपनिषद रहे हैं, वेदांत रहे हैं, उनकी भी एक ही परिभाषा रही है, समाज के लिए करो, इस राष्ट्र के लिए। समाज मतलब एक नहीं, एक वर्ग की बात करना एक जाति पर होती, लेकिन सभी के बारे में करना, सभी जातियां एक साथ मिलती हैं तो समाज की असली भाषा वो होती है समाज। आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें अंदर एक है। मेरे को एक चीज याद आई है। जी सर। मैं एक सोशल मीडिया पे देखा था, फेसबुक इस पे, तो किसी ने समाज सुधार की बात की थी। जी तो सर। सबसे पहले 3 साल के लिए एक अध्यक्ष बनता है समाज के लिए। तो वो अध्यक्ष बना, उसके बाद वो बीच बीच में अध्यक्ष को झगड़ा हो गया, तो वो एक दूसरा अध्यक्ष को बोला भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो दूसरा अध्यक्ष को बना दिया। जैसे मान लो आपको अध्यक्ष बना दिया, तो एक दिन वो जो अध्यक्ष दूसरा वाला था वो अध्यक्ष बन गया। फिर बाद में जो दूसरा पहले जो पूर्व अध्यक्ष था वो घर जाके बैठ गया। फिर उसने मेरे को समाज के बारे में बोला उन्होंने, तो बोला भाई कि जो अपना दूसरे वाला अध्यक्ष कहाँ है, तो बोला वो घर पे है। तो वो अध्यक्ष गया, घर में 5 आदमी लेके गया। फिर उन्होंने बोला, उस ठंड का मौसम था, फिर वो 5 आदमी गए, फिर उन्होंने लकड़ी जलाई, लेकिन वो लकड़ी जलाते समय एक लकड़ी को साइड में रख दिया। फिर बाद में उसने तुमने लास्ट में एक लड़की लकड़ी लेके वो आग बुझी लास्ट में। फिर बाद में बोला जो अध्यक्ष था, पूर्व अध्यक्ष, वो बोला भाई ये लकड़ी इधर क्यों रखा, तो उन्होंने बोला भाई कि जब अपन अग्नि के अंदर सब साथ में, अगर अग्नि हो तो तेज अग्नि नहीं होती, अग्नि उतना ही चलती है, लेकिन ये अग्नि अगर उस साथ में होती तो वो साथ साथ में जल जाती। तो इसके लिए चाहे पूर्व हो, चाहे अभी हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे आगे हो, तो समाज का एक भी बंदा खंडित नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब कहने का जो भावार्थ है ये है कि समाज की चाहे कमजोर हो, चाहे उच्च हो, जो निम्न हो, जो आपकी अलग भाषा दृष्टि में आप कहते हैं कि जैसे हाथों की पांचों अंगुलियां जब साथ में मिलती हैं तब एक मुट्ठी बनती है, एक संगठन बनता है, कुछ चीज को पकड़ता है। वैसे वैसे ये समाज जो भारत राष्ट्र बना है, एक देश बना है, अलग अलग जो संस्कृतियों से मिलकर, अलग अलग कल्चर हैं उन सबसे मिलकर बना है एक देश, भारत देश जिसको कहा जाता है। अगर गहराई में जाओगे तो इसके अंदर अनेक जड़ें हैं। तो इनका कहने का मतलब है, जब साथ में जब वो लकड़ियां जला रहा था तो उनको अगर साथ में जला रहे हैं तो वही अग्नि लगनी, साथ में वो जल गया। लेकिन जब वो अकेली पड़ जाते हैं, अकेला हो जाता है, तो वो उसे हवा के थपेड़ों से
बहुत सारे समाज के लोगों से सुनना पड़ता है, वो कमज़ोर महसूस करने लगता है और धीरे-धीरे वो जलकर नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, झगड़ा किसी से भी हो सकता है, झगड़ा किसी से हो, लेकिन समाज के लिए सब, क्योंकि झगड़ा सबके, एक दिन झगड़ा तेरे और मेरे भी होगा, सबके हो जा, लेकिन सब समाज के आगे सब एक है, समाज में कोई झगड़ा नहीं है। तो समाज जब भी इकट्ठी होती है, चाहे किसी की समाज हो, आप अपनी समाज का काम करो, हम अपनी समाज के करते हैं, फिर ये जब आप समाज एक हो जाएगी तो पूरा एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कि आप ऐसा नहीं कि भाई उसको झगड़ा हो गया तो उसको नहीं बुलाना, इसको झगड़ा तो उसको नहीं, नहीं, सबको बुलाना। मेरे झगड़ा हो सकता है, आपके नहीं हो सकता, आप बुला के लेके आओ, सब एक साथ बैठेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे, एक साथ विचार करेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा एक दिन। कोशिश करना है कि जितना हो सके अपने अपने विचारों को नियंत्रण रखे, किसको क्या बोले हैं। जैसे कि आज सनीपा जी का जो वीडियो आया था, उन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला था, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि विचार जब हम बोलते हैं तो समाज के लोग सुनते हैं, सबके लिए बोलते हैं, तो सोच विचार कर बोले। जब वाणी जैसे तीर जब लग जाता है, छूट जाता है, तो उसके घाव तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो बाण लगे हुए वो ठीक नहीं होते हैं। वो शब्दों के भीतर होते हैं, एक पर्दे के पीछे पीछे होते हैं। जो कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे या साथ में ही दोस्त रहे तो उसके बारे में पता ना होता है, उसके अंदर एक मुखौटा होता है, वो किस प्रकार अपने पर आक्रमण कर से घातक कर सकते हैं। आज राजा महाराजा जितने भी हुए हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ है, इतिहास में आप देख सकते हैं। राजू भाई, आप भी अपने कुछ मन के जो विचार कहना चाहते हैं, या आपने जीवन में ऐसी कोई गलती की या विचार किए हैं, अपनी राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में मुझे एक दो पंक्तियां बताइए। बताइए बताइए आप, मतलब जैसे कि आप मतलब ऐसे स्कूल गए, कितनी तक पढ़े थोड़ा थे? ये शर्मिला बहुत है। 12th क्लास तक पढ़े हैं। ये मेरे राजू भाई है, मेरा अच्छा दोस्त है, मित्र हैं। ये मेरा वैसे चेतक भी है, इसको मैं चेतक के नाम से बोलता हूँ। जैसे महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा ना, कैसे रहता है वैसे, तो जैसे वैसे मैं गाड़ी प्रेजेंट टाइम चलाता का हूँ। मेरा ये है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज का टाइम का मेरा ये चेतक है। दूसरा दिल का साफ है, मेहनती लड़का है, और साहित्य में मेरा गुस्सा किसी और पे आता है तो मेरा गुस्सा इसी पे निकलता है, तो समझ लो ये कौन है। और दूसरा बात है, ये छोटा मेरा भाई है। देखो हम शुरुआत की है, गलतियां मेरे से हो सकती है, इससे भी हो सकता है, सब कुछ है, तो इसको आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको सुधारना, कैसे बनाना, कैसे नहीं बोलना, क्या रॉन्ग बोला, क्या नहीं बोलना, क्या कैसे बोलना, तो इसको आप थोड़ा हेल्प करके, आपका थोड़ा सा हेल्प इसको कई गुना मायना रखेगा, और इसको एक थोड़ा आप में जा सकता है। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय श्री राम। इतने कहकर अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मिलता रहूँगा, आता रहूँगा। आप चाहे पसंद करो चाहे ना करो, अलग बात है, लेकिन मेरी जो जो एक विचारधारा है, बोलना है, एक अच्छा बोलना है, अच्छा बोलना है, लिखना है, अच्छा लिखना है। कुछ करे, पता नहीं बैठे बैठे क्या करे, कुछ तो करे। कोई कहता है ये क्यों कर रहा है, वो गलती करते रहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कुछ करना है, करते रहना है, चलते रहना है। उपनिषदों के एक श्लोक है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति। इतने ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। मैं आपका हिमराज रुद्रसेन रॉय। जय हिंद। स्टॉप, बंद कर राजू, बंद कर दे, कोई बात नहीं।